हेलो दोस्तों, आज हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला में nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो फार्मूला इस प्रकार से है एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 इंटू डी जेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी इसका पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट इस प्रकार से लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन बाउंड्री सी ऑफ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर। प्रूव दैट एफ एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 इंटू डी जेड। तो प्रूफ, तो हम जानते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। वी नो दैट कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो ये होता है एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम इसमें लिबनिज़ रूल का जो है फार्मूला यूज करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें मिलेगा डी अपॉन डी ए एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से एफ जेड बाहर आ जाएगा, सॉरी एफ जेड इसमें रहेगा, कांस्टेंट है तो डेल अपॉन डेल ए 1/जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो डी अपॉन डी ए इंटू एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड डेल अपॉन डेल ए और जेड माइनस ए की पावर -1 इंटू डी जेड। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिख देते हैं तो 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड, तो ये जाएगा माइनस और ये जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू -1 इंटू डी जेड। तो देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई क्लोज करो इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। और ये किसके बराबर हो रहा है, एफ डैश ए के बराबर होगा। तो एफ डैश ए बराबर आ गया 1/2 पाई क्लोज करो इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ऐसे इक्वेशन मान लेंगे तो सेकंड इक्वेशन को पुनः एक हिसाब पे जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों ओर, डिफ्रेंशिएटिंग विद बोथ साइड। तो देखिए इस वाली इक्वेशन को हम एक हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी अपॉन डी एफ डैश ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड डेल अपॉन डेल ए इंटू 1/जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड, ये ऊपर जाएगा तो डेल अपॉन डेल ए और ये जेड माइनस ए की पावर -2 इंटू डी जेड। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड, ये -2 और ये हो जाएगा जेड माइनस ए की पावर -3 और -1 इंटू डी जेड। तो एफ डबल डैश ए बराबर हो जाएगा 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब और ये 2 × 1 इंटू डी जेड। तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो 2 × 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 इंटू डी जेड। इसको लिख लेंगे फैक्टोरियल 2। तो एफ डबल डैश ए बराबर फैक्टोरियल 2/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 इंटू डी जेड। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो इसे पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू ए। अगेन differentiate
इक्वेशन थर्ड, बोथ साइड with respect to a, तो ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ए बराबर, तो फैक्टोरियल टू क्या लिखेंगे, तो ये फैक्टोरियल 2/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड डेल अपॉन डेल ए और जेड माइनस ए की पावर -3 इंटू डी जेड। तो एफ ट्रिपल डैश ए बराबर फैक्टोरियल 2/2 क्लोज कर इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड, तो इसका देखिए डेरिवेशन आ गया, डेरिवेट आ गया -3 इंटू जेड माइनस ए की पावर -4 इंटू -1 इंटू डी जेड। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। देखिए इसका क्या है, 2 और 3 6 हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश ए बराबर 2 इंटू 3 इंटू 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 इंटू डी जेड। तो इसे 3 इंटू 2 इंटू 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 इंटू डी जेड। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो एफ ट्रिपल डैश ए बराबर फैक्टोरियल 3/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 इंटू डी जेड। तो सिमिलरली लिख सकते हैं एफ फोर्थ ए बराबर फैक्टोरियल 4/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 5 इंटू डी जेड। देखिए यहाँ पे जब 3 बार कर रहे थे तो यहाँ क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, 1 बढ़ के आ रहा था, और यहाँ क्या है 3 बार कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, यहाँ फैक्टोरियल 3 आ रहा। 4 बार करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एफ एन के लिए लिखेंगे जनरल के लिए, तो एफ एन ए बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा एन फैक्टोरियल n/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, यहाँ लिखा जाएगा n+1 इंटू डी जेड। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज सी इज ए सिंपल क्लोज कर्व इनक्लोजिंग जेड बराबर ए एंड एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, प्रूव दैट एफ ट्रिपल डैश ए बराबर फैक्टोरियल 3/2 क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 इंटू डी जेड। तो हम जानते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये होता है एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। इसे इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को हम ए के सापेक्ष जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों ओर। तो यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यह मिल जाएगा d/d ए एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर्व इंटीग्रेशन ये एफ जेड डेल अपॉन डेल ए 1/जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो ये एफ डैश ए बराबर यह आ जाएगा 1/2 क्लोज कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड। तो ये आ जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड इक्वेशन को अगेन जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे ए के सापेक्ष। तो इसको तो d/d ए एफ डैश ए बराबर 1/2 क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड डेल अपॉन डेल ए इंटू
1/z-a का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो देखिए d/d एफ डैश हो जाएगा, एफ डबल डैश है बराबर 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन वी सी एफ जेड डेल अपॉन डेल है। तो 1/z माइनस ए का होल स्क्वायर किया ऊपर लेके, तो ये हो जाएगा z-a की पावर -2 इंटू डी जेड। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये एफ डबल डैश ए बराबर 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन वी सी एफ जेड, ये -2 और z-a की पावर -3 और ये -1 इंटू डी जेड। तो देखिए ये आ जाएगा 2 × 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन वी सी एफ जेड अपॉन z-a की पावर 3 इंटू डी जेड। ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए। तो एफ डबल डैश ए बराबर इसे ले लेंगे फैक्टोरियल 2/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन वी सी एफ जेड अपॉन z-a की पावर 3 इंटू डी जेड। तो ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को अगेन ए के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ए बराबर, तो इसको ले लेंगे फैक्टोरियल 2 × 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन विद सी एफ जेड इंटू डेल अपॉन डेल ए z-a की पावर -3 इंटू डी जेड। तो एफ ट्रिपल डैश ए बराबर 2/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन ये एफ जेड -3 और ये z-a की पावर -4 इंटू -1 इंटू डी जेड। एफ ट्रिपल डैश ए बराबर, तो ये आ जाएगा 3 × 2 × 1/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन z-a की पावर 4 इंटू डी जेड। तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे फैक्टोरियल 3। एफ ट्रिपल डैश ए बराबर फैक्टोरियल 3/2 पाई क्लोज कर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन z-a की पावर 4 इंटू डी जेड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।